मैम क्लैट के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें? अब आप जानते हैं कि आजकल बच्चे बहुत हार्ड वर्क पुट करते हैं, लेकिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी की वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। इस स्ट्रेस को कैसे रेगुलेट करें? करेक्ट, यू सेड इट वेरी करेक्टली कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ज़रूर पुट इन करते हैं, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने गोल को इस वजह से भी नहीं अचीव कर पाते हैं क्योंकि वो मेंटल प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते या फिर वो मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं करते एग्जाम से पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इन व्हाट आई बिलीव इज अंडर द मेंटल इंप्रेशन वाला पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप सबसे पहले एक रियलिस्टिक गोल जो है उसको सेट करो, क्योंकि द मोमेंट वी सेट अनरियलिस्टिक गोल्स और वो गोल्स पूरे नहीं होते, वी फील डिफीटेड, वी फील दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो नंबर वन थिंग और समथिंग दैट शुड बी ऑन प्रायोरिटी इज दैट यू शुड सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ। और अगर हम वेल विद इन बहुत टाइम पहले से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देते हैं तो वो रियलिस्टिक गोल्स को या स्लो गोल्स को हमें फुलफिल करना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट इज वाई व्हाट वी शुड डू इज start preparing early for the examination, and I think that's the best mental preparation that you can do. Start with your 12th or your 11th standard. Now I know another thing comes up with 12th standard is कि board examinations होते हैं। So board examinations का problem ये है कि board examinations भी बहुत stressful होते हैं, and then you also have a stress of getting into a good college, clearing the entrance exam and all of that. तो again इसमें बात आती है time management की। If you manage your time with your board examinations or your 12th standard very well, give 2 hours every day to your preparation. आप 2 घंटा डेली क्लैट के लिए प्रिपेयर करो, 1 साल प्रिपेयर करो, यू विल बी एबल टू गेट इनटू द टॉप एनएलयूज, दैट्स माय गारंटी। हर वीक आप एक अपना सब्जेक्ट प्रैक्टिस करो एंड बाय द एंड ऑफ द वीक सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। सो यू हैव टू जस्ट गो इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, गो स्ट्रैटेजिकली। तो आपका हार्ड वर्क, आपकी मेंटल प्रिपरेशन, आपके डिसिप्लिन, आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ अकम्पनीड होना चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो बेसिकली बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेना है। जैसे 1 साल की प्रिपरेशन है तो अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करो, करंट अफेयर्स, लीगल, रीजनिंग, क्वांट, इसको आप अपने बोर्ड्स के साथ भी रेगुलेट कर सकते हो। जैसे क्वांट इज रिलेटेड टू मैथ्स समहाउ, इंग्लिश के पैसेजेस हैं जो कि आपका बोर्ड्स में आपके इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी आते हैं। तो मतलब उन सब चीजों को आप छोटे छोटे गोल्स लेके सेट कर सकते हो और बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हो उस चीज के लिए। करेक्ट। सो लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रियलिस्टिकली छोटे गोल्स को सेटअप करोगे तो बहुत जल्दी अपने उन गोल्स को जैसे जैसे आप अचीव करते जाओगे, यू विल हैव अ सेंस ऑफ accomplishment with yourself, and that is going to give you that positive mindset and will keep you free and away from stress, anxiety and such things. So time management, your structured approach to the study, start preparing well before your examination, take a complete good year or 2 years to prepare for exam, start from 11th standard or 12th standard and keep a positive mindset। खुद को reaffirm करते रहो कि आप जो एग्जाम है वो निकाल जाओगे, आप अच्छे एनएलयूज में जाओगे, you will go to the top एनएलयूज of the country। Reaffirmation also does a lot of good things to you, so reaffirm, खुद को बोलते रहो और धीरे धीरे walk towards your goal। One day you will reach that end line without even realizing that you are there, so I think that is going to help out। Yes. वैसे आजकल जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो कंपटीशन होता ही है, बट जैसे कि आपने देखा है कि ये अनकन्वेंशनल लॉ की फील्ड आ गई है जिसमें कंपटीशन अब कमिंग ईयर्स में इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंपटीशन की वजह से भी बच्चे काफी एंग्जाइटी फेयर करते हैं, पेरेंट्स की तरफ से, पेयर ग्रुप्स की तरफ से तो अलग होती है, बट सिंस लॉ में भी अब कंपटीशन है एनएलयूज में जाने का और सीट्स कम है, तो मतलब उसमें भी बच्चों को ऐसा होता है कि यार कैसे करेंगे ये सब चीजें, कैसे जाएंगे एनएलयू में। तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए बस यही है कि बैलेंस अप्रोच लो और छोटे छोटे गोल्स रख के उसे रेगुलेट करते जाओ। बोर्ड्स के साथ बैलेंस बहुत आराम से हो जाएगा, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। करेक्ट। आई नो दैट अ लॉट of added pressure is there. It is not just the pressure of studying or the entrance examinations. With the new time and age, I know students now face different kinds of anxieties, different kinds of pressures from all spheres of life, and sometimes achieving your goals becomes difficult, but I believe a positive mindset can do wonders. So try keeping a positive mindset, try a structured approach, and I think you'll be good to go। हाँ, और लास्ट में मैंने तो ये भी देखा था कि जैसे अभी क्लैट यूजी और पीजी हुआ तो लास्ट के 2 मंथ्स में आ रहा है मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट यूजी एंड पीजी इन 2 months 1 month, मॉक्स कब तक अटेम्प्ट करने चाहिए। मतलब लास्ट वीक वाला तो काफी वाइल्ड हो जाता है कि तब तो मैं ऐसे हो रही थी कि ठीक है अभी जो हो गया वो हो गया। I even read a comment somewhere on YouTube, मैम लास्ट आवर स्ट्रैटेजी बता दो। हाँ, तो सिर्फ वो तो वही हनुमान चालीसा लेके बैठ जाओ, लास्ट आवर स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है। लास्ट 1 year स्ट्रैटेजी लेके
लेके चलो एंड 1 ईयर में कवर ऑल योर पोर्शंस। एंड अगर किसी को अभी भी लास्ट ईयर स्ट्रैटेजी चाहिए तो फिर वो वही है, हनुमान चालीसा लेके बैठ जाओ और उसे पढ़ो, क्या पता एग्जाम निकल जाए। वैसे लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी भी वर्क कर सकती है, लास्ट 6 मंथ्स 1 ईयर स्ट्रैटेजी। बट हाँ, अगर तुम लास्ट 1 वीक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है तुम्हें, थोड़ी सी, बट बहुत हाँ मुश्किल हो सकती है। एग्जाम तो तुम देने जा ही सकते हो, फिर वहां पे फिर भगवान भरोसे देख लेना। So either prepare for a year or prepare for 8 months, or the least that you can prepare is for 6 months, and then I think your exam is going to be good. मैम मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं? मॉक्स मैंने देखा है लास्ट के 1 वीक तक बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे एडवाइस किया जाता है कि लास्ट के 4-5 दिन तक करो, उसके बाद ना करो, क्योंकि अगर तुम्हारा मॉक्स में नहीं आए मार्क्स अच्छे तो वो और ऐड करेगा तुम्हारी एंग्जाइटी और तुम डाउट करने लगोगे अपनी प्रिपरेशन पे। तो मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें किस एक्सटेंट तक अटेम्प्ट करने चाहिए? आई थिंक यू राइटली मेंशन के मॉक्स अगर लास्ट के 4-5 दिन या लास्ट के 10 दिन में भी अगर हम मॉक्स करते हैं तो यूजुअली ये प्रॉब्लम आती है कि अगर मॉक्स में स्कोर गिरता है तो बच्चों को स्ट्रेस होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि मॉक्स का स्कोर गिर रहा है तो हमारा एग्जाम भी अच्छा नहीं जाएगा, एंड दस दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम अटेम्प्टिंग मॉक्स, बट आई बिलीव अब तो एग्जाम इज आफ्टर अ ईयर ओनली, 1 साल के बाद अब एग्जाम है, तो उस पूरे साल में आई बिलीव अपने लास्ट के 10 दिन में मॉक्स मत करना, बट दैट इज फॉर नेक्स्ट दिसंबर। अभी तो रेगुलरली मॉक्स करते रहो, अटेम्प्ट करते रहो। जो पोर्शन वीक में, मैं हमेशा एडवाइस माय स्टूडेंट्स कि जो भी पोर्शन जिस वीक में कवर कर रहे हो, जो भी टॉपिक जिस वीक में कवर कर रहे हो, सारे उन टॉपिक्स के मॉक को अटेम्प्ट करो बाय द एंड ऑफ द वीक। मॉक को कभी भी सिलेबस एंड के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने सिलेबस और टॉपिक्स और पोर्शंस के साथ साथ यू प्रैक्टिस मॉक, देन दैट इज हाउ यू डेवलप एक्यूरेसी, यू डेवलप टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉक्स नहीं अटेम्प्ट करते, ये सिलेबस खत्म होने का वेट करते हैं मॉक अटेम्प्ट करने के लिए, बट व्हाट हैपेंस इज कि तब वो एग्जाम में उन्हें नॉलेज सारा होता है बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, दे हैव स्टडीड द सिलेबस, लेकिन क्योंकि मॉक प्रैक्टिस नहीं किया होता तो ना तो एक्यूरेसी आती है ना स्पीड आती है और एग्जाम में पेपर छूट जाता है। तो मॉक पहले दिन से प्रैक्टिस करना है, पहले वीक से रादर प्रैक्टिस करना है, और लास्ट के 10 दिन में रिफ्रेन योरसेल्फ। तुम बेसिकली एक स्टडी टाइम टेबल बनाओ और मॉक्स अटेम्प्ट करते रहो, वीकली मंथली रिविजन्स। ऑल्सो 1 साल पहले या 6 मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने का यही फायदा है कि इफ यू आर लाइक वीक इन क्वांट, हाँ ठीक है, तो तुम उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है बट तुम्हारे करंट अफेयर्स में तुम कहीं लैक कर रहे हो, तो तुम्हें इनफ टाइम होगा कि तुम वो साइकिल रिपीट कर सको, प्रैक्टिस की, स्टडी की, रिविजन की और मॉक्स की भी साथ में। करेक्ट। तो रिविजन और मॉक्स ये तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए। रिविजन करने से पहले अपने नोट्स बनाओ। नोट्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो डिजिटल हो रहे हैं चाहे हैंड रिटन हो रहे हैं। अब इतना सारा सिलेबस है तो आजकल बच्चे डिजिटल नोट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मॉक्स के साथ ही। करेक्ट।